हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों ने इस प्रकार की फोटोज को इंटरनेट के द्वारा या व्हाट्सएप फेसबुक के द्वारा कहीं न कहीं इन सभी फोटोज को आपने देखे होंगे। और ये सभी फोटो किस घटना से संबंधित है, किस घटना पर आधारित है, आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। जैसे दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि अभी आज का दिन भाद्रव पूर्णिमा है और इस भाद्रव पूर्णिमा को मधु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और ये मधु पूर्णिमा नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले और बांग्लादेश म्यांमार में रहने वाले ज्यादातर चकमा बौद्ध लोगों के बीच में ही इस मधु पूर्णिमा को ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। तो असल में इस मधु पूर्णिमा के दिन या भाद्रव पूर्णिमा के दिन ऐसा कौन सा घटना घट गया जिस घटना के कारण आज बहुत सारे बौद्ध, खासकर चकमा बौद्ध लोग इस त्योहार को या इस पूर्णिमा को ज्यादा महत्व देते हैं। तो सबसे पहले तो इस पूर्णिमा को मधु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है और कहा जाता है ऐतिहासिक रूप से, जो भी हमें पढ़ने को मिलता है कि जिसमें आज के पूर्णिमा के दिन एक हाथी और एक बंदर ने तथागत बुद्ध को खाने के लिए फल और पीने के लिए बंदर ने शहद दान किए थे। ऐसा कहा जाता है कि जब तथागत बुद्ध अपने संघ के साथ में कौशाम्बी में रह रहे थे तो उस समय उनके संघ के बीच में एक वाद विवाद खड़ा हो गया था। वाद विवाद ऐसा था कि उनमें से कौन ज्येष्ठ है, कौन बड़े है, किसका पद बड़ा है, इस बात को लेकर वहां वाद विवाद हुआ था। तथागत बुद्ध ने वहां पर लाख कोशिश किए वो वाद विवाद मिटाने के लिए। संघ में जो आपसी जो मतभेद निर्माण हुआ, भिक्षु संघ का उस मतभेद को समाप्त करने का प्रयास किए, लेकिन भिक्षुओं ने अपने अपने घमंड में अड़े रहे, कोई किसी के सामने नहीं झुका, जहां तक उन्होंने तथागत बुद्ध की बात को भी नकार दी। इसीलिए तथागत बुद्ध तक हार कर अपना नाराजगी जताते हुए उन्होंने अपना जीवन का 10वां वर्षवास के दौरान उन्होंने परिलयक वन में चुपचाप किसी को बिना बताए चले गए। तो वहां जाने के बाद जब वहां पर बौद्ध उपासक उपासिका जो बुद्ध को मानने वाले श्रद्धावान लोग थे, उन सभी लोगों को जब पता चला कि तथागत बुद्ध वन में रह रहे हैं, तो उसमें से बहुत सारे उपासक उपासिकाएं हर सुबह शाम तथागत बुद्ध से मिलने के लिए जाया करते थे और जाते समय खाने का और पीने का वस्तु तथागत बुद्ध के लिए लेके जाया करते थे। तो इन सभी घटनाओं को महीने भर दिनों दिन एक बंदर और एक हाथी इस बात को हमेशा देखते रहते थे कि लोग आते हैं और बुद्ध को कुछ ना कुछ देके चले जाते हैं। जैसे दोस्तों ये बंदर बहुत ही शातिर और बुद्धिमान जानवर होते हैं, किसी भी चीज को वो आसानी से बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। इसलिए बंदर ने सोचा कि ये लोग तो बुद्ध को कुछ ना कुछ लेके लाके देते हैं। तो बंदर के मन में पता नहीं कैसे ये विचार आया कि हमने भी उनको या इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो ऐसा पढ़ने को मिलता है इतिहास के अनुसार कि एक बंदर ने एक समय पर ये मधुमक्खी का सत्ता तोड़कर लेकर आया और लेके आने के बाद तथागत बुद्ध को देने का उन्होंने प्रयास किए। और ऐसा कहा जाता है बुद्ध ने उस सत्ता को लेने से इनकार कर दी, क्योंकि उस सत्ता में, उस शहद में ऐसे बहुत सारे जिंदा मधुमक्खी का सुझाव भी वहां पर रह रहे थे, है ना। जिंदा मधुमक्खी वहां देखते हुए तथागत बुद्ध ने उस शहद को, उस मधु को उन्होंने स्वीकार नहीं किए। तो फिर बाद में बंदर को कुछ समझ में नहीं आया तथागत बुद्ध ने स्वीकार क्यों नहीं किए। फिर बाद में वो बंदर ने दूसरा एक और वैसे ही मधुमक्खी का सत्ता तोड़ के लाए, जिसमें सिर्फ मधु शहद ही था, उसमें कोई मधुमक्खी जीवित या उनका बच्चे वगैरह जीवित नहीं थे, उसमें सिर्फ शहद ही था, जैसा फोटो में देख सकते हैं। तो ऐसा देखकर तथागत बुद्ध ने उसको, उस सत्ता को, उस शहद को उन्होंने स्वीकार किया। तो इस बात को जब बंदर ने देखा कि बुद्ध ने उनसे कुछ ना कुछ स्वीकार किया, तो इस बात को देखकर बंदर खुश होने लगे, उछल कूद करके नाचने लगे या फुर्तीला महसूस करने लगे। और साथ ही साथ वहां पर रह रहे एक हाथी, जिसका भी नाम पाली लयाका के नाम से जाना जाता है, वो हाथी ने भी सोचा कि मुझे भी कुछ देना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है हाथी ने भी इसी दिन भाद्र पूर्णिमा, जिसको मधु पूर्णिमा कहा जाता है, इसी दिन हाथी ने भी तथागत बुद्ध को एक फल लाकर दे दी। जब ये घटना तो अद्भुत जैसा लगता है, फिर कुछ दिनों के बाद जो बौद्ध भिक्षु है उनको भी थोड़ा सा बुद्ध के बिना सुना सुना लगने लगा, या अपना जो गलती है एहसास होने लग गए। फिर जो भिक्षु संघ है तथागत बुद्ध के पास आए
और आने के बाद बुद्ध से उन्होंने सभी भिक्षु संघ समय याचना की और बुद्ध से आग्रह की कि वो कृपया करके बुद्ध विहार लौट चले, इस प्रकार जंगलों में ना रहे, क्योंकि जंगल में रहते समय भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता था जीव जंतुओं के कारण। लेकिन ऐसा कहा जाता है बंदर और हाथी ने मिलकर बुद्ध का भी उस जंगल में बहुत दिनों तक जो है ऐसा पहरा देते रहे और बुद्ध को अन्य जानवरों से हमेशा सतर्क या जो है उनका सुरक्षा प्रदान करते रहे। और इन सभी घटनाओं को जो है तथागत बुद्ध ने उसी दिन उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुनियों को संबोधित करते हुए ये कहा कि हाथी से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कि जैसे ये हाथी शांत है, अकेला ही जंगल में रहता है, इनका कोई साथीदार या मित्र नहीं है, तो हमें इससे यही शिक्षा मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यदि जीवन में उनके साथ में कोई बुद्धिमान और अच्छे मित्र या मैत्री ना हो तो अकेले रहना ही बेहतर है। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने लोगों को थोड़ा सा संदेश दिए और साथ ही साथ इस सत्ता जो मधुमक्खी का जो शहद है उसको भी लेकर तथागत बुद्ध ने कहे कि इस मधुमक्खी का जो शहद की तरह कि आदमी ने भी जो है हमेशा मधुर वाचा होना चाहिए, अच्छा वो उन्होंने बोलना चाहिए कि उनका मन वचन और कर्म ये तीन चीजें हमेशा ऐसा ही मिताज होना चाहिए कि जो भी छके जिनको भी मिले उनको अच्छा लगे। जब भिक्षु संघ के आपस में आपसी मतभेद समाप्त हो चुका था, उसी को मद्देनजर रखते हुए तथागत बुद्ध ने सभी लोगों को ये संदेश दी कि हमें आपस में आपसी भाईचारा रखना चाहिए। किसी के भी मन में मैं बड़ा हूँ वो छोटा है इस प्रकार की हीन भावना नहीं चाहिए, बल्कि हम सभी लोगों को छोटा या बड़ा इसका नजरअंदाज करते हुए एक दूसरे का समर्पण और समर्थन करते हुए हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आदमी पद से बड़ा नहीं होता है, बल्कि आदमी मन से, वचन से और कर्म से बड़ा होता है। अगर आदमी के विचार उच्च कोटि के हो, आदमी के वाचाएं अच्छे हो और उनके कर्म सत्कर्म हो, तो वो व्यक्ति अपना कर्म, वाचा और विचारों के माध्यम से ही स्वयं को बड़ा या उन्हें बड़ा कहा जाएगा। इसलिए तथागत बुद्ध ने इस पूर्णिमा के माध्यम से लोगों को ये संदेश दी कि आप कर्म से बड़े बने, कर्म से श्रेष्ठ बनिए। इस प्रकार के संदेश तथागत बुद्ध ने आज की जो है भद्र पूर्णिमा या मधु पूर्णिमा के नाम से जो है इसको जाना जाता है, तो आज के दिन ऐसा संदेश दिया गया। तो प्रत्येक जो बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्धिस्ट लोगों को अपने इतिहास जानना चाहिए और पता लगाना चाहिए। तो इस दिन को हजारों सालों से, 2500 वर्षों से चकमा समुदाय के लोग जो स्वयं को आज भी शाक्यों का वंशज मानते हैं, बुद्ध का संस्कृति या बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ऐसे छोटे छोटे जो है इतिहास जो लोगों के बीच से खो गया या लोग भुला दिए हो, इन सभी बातों को आज चकमा समुदाय को लोग बरकरार बनाए रखे हैं। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस बात को जो है पालन करते हुए मधु पूर्णिमा या भाद्र पूर्णिमा के निमित्त चकमा समुदाय के लोगों ने बुद्ध विहारों में किस प्रकार की जो है दान की वस्तुएं यहाँ पर लेकर आए। तो आज के दिन फल और फूल दान किया जाता है और साथ ही साथ जो है शहद जितना हो सकता है वो लोग दान करते हैं। बुद्ध धर्म में दान का भी बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन तथागत बुद्ध ने कहे कि दान करना चाहिए, लेकिन दान के साथ साथ प्रज्ञा भी होना चाहिए। दान किसको करे, कहाँ करे, किस लिए करे, यह हमेशा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया दान का भी सही उपयोग, सही इस्तेमाल होना चाहिए। तो आज इस पूर्णिमा के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलता है, हम भी अपने जीवन में दानशील बनकर जीवन यापन करना चाहिए। साधु साधु साधु।